हाय एवरीवन, वेलकम टू एडोग्लोज। एडोग्लोज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता अगर बात करें तो यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी प्रकार की स्टेट पीसीएस हो, तो इन सारे एग्ज़ामों के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। यदि हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में सैंधव सभ्यता के बाद जिस संस्कृति का या जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा भारत लाया गया था। यदि हम आर्यों की बात करें तो आर्यों के से संबंधित बहुत सारे तथ्य जो एक विवादास्पद है कि आर्य कहाँ से आए थे, परंतु इतिहासकार मैक्स मुलर और कई अन्य इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि आर्य जो थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। और इनके अलावे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जो आर्य थे वो ईरान से ही भारत आए थे। यदि हम बात करें बोगाज़कोई अभिलेख की, तो बोगाज़कोई अभिलेख में से बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है जो आर्यों के सदृश थी, यानी आर्यों की देवी देवता। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो बोगाज़कोई अभिलेख से आर्यों की देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण है अवेस्ता। अवेस्ता जो है यह ईरानी भाषा में और ईरान के लोगों का प्राचीनतम ग्रंथ है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल। यदि हम ऋग्वैदिक काल की टाइम पीरियड की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की है। यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल की टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की है। तो अब हम बारी बारी से इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल की टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में हुई है। तो यदि हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता का प्रमाण हमें मिलता किससे है? तो वैदिक सभ्यता का जो प्रमाण है वो हमें वेदों से मिलता है। वैसे हम सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। 4 कौन कौन से वेद हैं? तो 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि हम बात करें ऋग्वेद की तो इन चारों वेदों में ऋग्वेद की रचना सर्वप्रथम हुई है, यानी सबसे पहले जिस वेद की रचना हुई थी वह वेद था ऋग्वेद। और ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। और वैसे बताया गया है कि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। यदि हम आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो आर्यों के प्रारंभिक जीवन पशुपालन पर आधारित था और दूसरा कार्य था क्या? कृषि। जैसे हम सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता में क्या करते थे कि लोग व्यापार करते थे और उसके अलावा कृषि करते थे। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो पशुपालन पे दिया जाता था। ऐसा इसलिए दिया जाता था कि उस समय यह धारणा थी कि जिनके पास पशु
यानी हम खास करके बात करें गाय की, तो यदि गाय की संख्या जितनी ज़्यादा होगी जिनके पास, वह उतना समृद्ध होगा। तो इसी के आधार पर इस बात पे प्राथमिकता दी गई थी कि अगर पशुपालन को ही एक मुख्य पेशा के रूप में यहाँ पे देखा गया था। और हड़प्पा कालीन सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह शब्द है सप्त सैंधव क्षेत्र। यदि हम सप्त सैंधव क्षेत्र की मीनिंग की बात करें तो सप्त सैंधव क्षेत्र का मीनिंग होता है 7 नदियों का क्षेत्र, यानी 7 नदियों का क्षेत्र का मतलब हो गया सप्त सैंधव क्षेत्र। यदि हम इन नदियों की बात करें तो इन नदियों में मुख्यतः सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जिसे वर्तमान में सतलज नदी कहा जाता है, विपाशा जिसे ब्यास नदी कहा जाता है, प्रूषणी, वितस्ता और अस्किनी है। तो इन सारे नदियों के इर्द गिर्द ही आर्य निवास करते थे। और ऋग्वेद में एक और वर्ड का प्रयोग किया गया है, वो वर्ड है हमारा ब्रह्मवर्त। यदि हम ब्रह्मवर्त की बात करें तो सतलज नदी और यमुना नदी के बीच जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। यदि हम बात करें सतलज नदी की तो सतलज नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और यमुना जो है यह एक गंगा की सहायक नदी है। यदि हम बात करें नदियों में तो नदियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या सबसे ज़्यादा होली रिवर माना गया था वो था हमारा सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर को हम लोग देवी तमा, माते तमा एवं नदी तमा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को इन नामों से भी पुकारा गया है, इन नामों के द्वारा भी संबोधित किया गया है। यदि हम ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वेद के जो सभ्यता थे, ऋग्वेदिक की संस्कृति एक पितृसत्तात्मक थी। और परंतु सबसे खास बात यह है कि इस समाज में, इस संस्कृति में महिलाओं को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी महिलाओं से भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। तो प्रत्येक परिवार में जो पिता होता था वही परिवार या कुल का जो हेड होता था, जिसे हम कुलफ कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित हैं और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। यदि हम 4 वर्ण की बात करें तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन वर्णों का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से मिलता है। और ऋग्वेद में बहुतु शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये कन्याओं को दिए जाने वाले उपहार के रूप में किया गया है। तो यदि हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो वैदिक सभ्यता में डाउरी सिस्टम नहीं था। यदि बात करें तो दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु लोग अपने शौक से विवाह के समय जो कुछ भी देते थे उपहार के रूप में, उसे बहुतों की संख्या दी गई है। और ऋग्वेद में जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उनके लिए आमाजू शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेदिक समाज एक कबीलाई व्यवस्था पे आधारित थी, यानी ये जो थे लोगों का एक समूह रहता था और समूह में से ही किसी एक व्यक्ति को राजा घोषित किया जाता था और उस राजा को गोप कहा जाता था। आर्य को पंचजन भी कहा जाता है क्योंकि आर्य जो थे वो भारत में 5 कुल में थे जो इस प्रकार थे: अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्बस तथा यदु।
यदि हम इसके सामाजिक व्यवस्था की बात करें या इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो हमें पता है कि परिवार के जो हेड होते थे उन्हें कुलप कहा गया है, यानी परिवार के मुखिया को कुलप कहा गया है। और परिवार से जो बड़ा स्तर होता था वो होता था ग्राम का, यानी परिवार से बड़ा स्तर होता था ग्राम का, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहा गया है। और ग्राम के बाद बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं और विश्व के जो प्रमुख होते हैं उन्हें विश्वपति कहा जाता है। फिर बहुत सारे विश्व जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें जन कहा जाता है तथा इनके प्रमुख को जनपति कहा जाता है। यदि हम 10 राग युद्ध की बात करें, 10 राग युद्ध जिसका अर्थ ही होता है 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया युद्ध, यदि इन युद्ध की बात करें तो यह युद्ध बेसिकली भारत वंश के राजा सुदास और 5 आर्य और अन्यार मतलब नॉन आर्यों के बीच लड़ा गया था। इनके एक खेमा में आर्य और अनार्य थे और जबकि दूसरे खेमा में भारत वंश के राजा सुदास थे। तो परिणाम स्वरूप क्या होता, जब युद्ध होता तो युद्ध के जो परिणाम आता है तो इस युद्ध में भारत वंश के राजा सुदास विजयी होता है। ऋग वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में होता था। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में विनिमय का आधार क्या है, मुद्रा विनिमय है। परंतु अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल में विनिमय का आधार पशु को बताया गया है और उन पशुओं में मुख्यतः गाय का बताया गया है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, यदि हम बात कर रहे हैं जैसे आज हमें किसी वस्तु की अगर डिमांड करते हैं तो उस वस्तु को परचेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कागजी मुद्रा देते हैं। परंतु यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए जब दूसरी वस्तु दिया जाता था तो विनिमय के ऐसे प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया है। पानी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। तो ऋग्वेद में एक वर्ड और प्रयुक्त होता है पानी। पानी जो होता है वो बेसिकली पशुओं की चोरी करने के लिए जो व्यापारी लोग आते थे उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। आर्य जो थे वो घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि से परिचित थे। परंतु सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऋग वैदिक काल में जो थी वो अस्थाई सेना नहीं थी। और ये एक बहुत ही मानने योग्य बात नहीं है कि उस समय जो भी लड़ाई लड़ी जाती थी वो लड़ाई बेसिकली गाय के लिए ही होती थी। तो गाय के लिए ही लोग एक दूसरे से आपस में लड़ जाते थे। जब युद्ध होता था तो क्या करते थे कि परिवार के सदस्य ही आपस में मिलकर युद्ध को लड़ते थे। और ऋग्वेद काल के जो लोग थे वे लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। जो भगवान इंद्र हैं उन्हें पुरंदर कहा गया है तथा इन्हें युद्ध का देवता मानते थे। आर्य जो लोग थे इन्हें युद्ध का देवता, आंधी तूफान का देवता मानते थे। ऋग्वेद में अग्नि को एक महत्वपूर्ण देवता मानते थे। आर्य लोगों का ऐसा विश्वास था कि मनुष्य और देवताओं के बीच अग्नि मेडिएटर के रूप में कार्य करता है। लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे और यज्ञ के द्वारा अपनी चाहत को, अपनी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाते थे। विश्वामित्र ने ऋग्वेद में लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र जिसे
हम सब बिल्कुल परिचित हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, यही गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। विश्वामित्र लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र रचे थे और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में सवित्री देवता को समर्पित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।